रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, ये बड़ी आसान सी चीज़ है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। पहले तो आपने इसको पेयर फॉर्म देना है। यहाँ से ए लोगे, फिर कॉमा यहाँ से बी लोगे। इसको बोलते हैं पेयर फॉर्म। क्या बोलते हैं? पेयर फॉर्म। फिर आपने ये आपकी एक्स एक्सिस पे होगा ये वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आपके वाई एक्सिस पे होगी। ठीक हो गया जी, बिल्कुल क्लियर। और इसके अलावा इस प्लेन को, जो कॉम्प्लेक्स के लिए प्लेन यूज़ होता है, उसको जी प्लेन भी बोलते हैं। अब देखिए, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। पहले आपने एक्स की वैल्यू ये है ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए होगा, और फिर बी की वैल्यू वाई के ऊपर है तो यहाँ से बी होगा। फिर आपने इन दोनों को क्या करना है? मिलाना है। तो ये जो पॉइंट है ये है ए कॉमा बी। अब अगर एग्जाम्पल से काम ले ले, मान लो मैंने इसको z1 नाम दिया, z1 इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। पहले इसको पेयर नाम दे, पेयर फॉर्म में लेके यहाँ से ले ले 3, दूसरा लेंगे 2। तो x की वैल्यू आपने 3 रखनी है, y की वैल्यू आपने 2 रखनी है। तो पहले देखिए, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। ये आपने प्लाट किया 3। अब आपने प्लाट करना है 2y के ऊपर, पॉजिटिव y 1 2। तो ये जो पॉइंट है ये 3 प्लस 2 आयोटा है, या 3 कामा 2 है। अब नेक्स्ट पॉइंट को प्लाट करते हैं, इसका नाम रख दे z2, 2 माइनस 2 आयोटा। पहले इसको पेयर फॉर्म दे दे, यहाँ से लेंगे 2, फिर कॉमा यहाँ से लेंगे -2। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -2। अब क्या होगा? x की वैल्यू है 2। अब मैं इस पॉइंट को भी प्लाट कर रहा हूँ, तो ये x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू -2, तो वो नीचे आ जाएगा। तो फिर आप इन दोनों को मिला दोगे, ये आपका 2 कामा -2 है, या लिख दो 2 - 2 आयोटा, ये भी लिख सकते हैं। फिर हम निकालते हैं जी किसका, इसको नाम दे दे z3, यानी -2 प्लस आयोटा। ठीक है, z3 इक्वल टू, इसको पेयर फॉर्म दे दे -2 कामा यहाँ लेंगे 1, यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या है? 1 है। तो x को -2 दोगे, ये -1 है, ये -2 है। y की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये हो जाएगी। फिर इन दोनों को क्या कर दोगे? मिला दोगे, सॉरी ऊपर, क्योंकि y वैल्यू 1 है, तो ये इन दोनों को मिला दोगे। सिमिलरली माइनस, इसको नाम दोगे z4, -3 - 2 आयोटा, यहाँ से -3, फिर यहाँ से -2। तो x की वैल्यू -3 हो गई, y की वैल्यू -2 हो गई। x की वैल्यू -3, तो ये -3 हो गया, और दूसरा -2, तो ये -2, सॉरी ये -2, ये दोनों मिला दोगे। इस तरह हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है a प्लस बी आयोटा। ठीक हो गया। जब आप इसका एब्सोल्यूट लेते हो, यानी मॉडुलस लेते हो, तो फिर आपने दोनों के ऊपर इस तरह सीधी लकीर खींचनी है। ये आपकी सीधी लकीर हो गई। फिर आपने z मॉडुलस, अब देखिए, पहले का स्क्वायर होगा, पहले का स्क्वायर हो जाएगा, फिर दरमियान में प्लस होता है, फिर इस b वैल्यू का क्या होगा? स्क्वायर होगा, ऊपर डाल दोगे अंडर द रूट। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। पहले एग्जांपल के ऊपर फोकस करते हैं, फिर फार्मूला डिराइव करते हैं। अगर आपको इसको मान ली z1 मैंने नाम दिया, इसकी वैल्यू मैंने रख दी आयोटा। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, इसके साथ एक 0 बढ़ा दे, 0 प्लस आयोटा लिख दे, इधर लिख दे 1 डॉट। तो पहले तो a की वैल्यू 0 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। ठीक हो गया। अब आपने z1 का मॉडुलस लेना है, इस वैल्यू का स्क्वायर ले लो, फिर दरमियान में प्लस, और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ले लो। तो z1 का मॉडुलस, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, फिर अंडर द रूट डाल दोगे, फिर आप अपने अंडर रूट भी डालना है।
तो 0 प्लस 1 से क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, और 1 का अंडर रूट 1 होता है। अब नेक्स्ट का निकालते हैं बी पार्ट का, इसका नाम रख दे Z2 इक्वल टू 3, इसके साथ एक्स्ट्रा 0 आयोटा लिख दो। अब इसका आपने मॉडुलस लेना है, मॉडुलस इसका सिंपल है, इस वैल्यू का स्क्वायर होगा और फिर 0 का भी स्क्वायर होगा, ऊपर अंडर द रूट आएगा। तो Z2 मॉडुलस इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, 0 का स्क्वायर 0, ऊपर अंडर द रूट 9 प्लस 0 9 आएगा, फिर स्क्वायर रूट आएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 3। अब निकालते हैं सी पार्ट का रिजल्ट, इसको नाम रख देते हैं Z3 2 माइनस 5 आयोटा। अब देखिए आपने निकालना है मॉडुलस, तो फिर इस वैल्यू का क्या होगा, स्क्वायर, दरमियान में प्लस, फिर इस वैल्यू -5 का क्या होगा, स्क्वायर, ऊपर आएगा अंडर द रूट। तो Z3 का मॉडुलस 2 का स्क्वायर 4 होता है, -5 का स्क्वायर 25 होता है। 4 प्लस 25 को क्या बोलते हैं, 29 बोलते हैं। ये आपका रिक्वायर्ड होगा। अब इसके बाद इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। अब निकालते हैं Z मॉडुलस का फार्मूला। ये फार्मूला अब मैंने निकालना है। देखिए पहले तो आपने एक Z नंबर लेना है a प्लस बी आयोटा के लिए, चलो ले लिया। फिर इसका पेयर फॉर्म बना दे, a, b बना लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक a होगा, ठीक हो गया। और दूसरा आपने प्लॉट करना है b, तो ये आपका b होगा। फिर इन दोनों को मिला दोगे तो ये पॉइंट जो हो जाएगा, यहाँ से a आ गया, उधर से b आ गया। फिर ये से अब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये जो मॉडुलस होता है ये ऑरिजिन से उस पॉइंट तक डिस्टेंस होती है। यानी मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस की डिफिनीशन भी यहाँ पे मैंने की, मॉडुलस जो है वो ऑरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक डिस्टेंस है। अब देखिए ये अगर आप इस ट्राइंगल को देखिए, ये ट्राइंगल OPM जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस तो Z मॉडुलस का स्क्वायर होता है जी। फिर आपने b का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और p ये आपका b होता है, दूसरा आपका p होता है। तो b की जगह a, p की जगह b का स्क्वायर। अब दोनों अतराफ का अंडर द रूट डाल दोगे तो Z मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। सिंपल। अब हमने एक्सरसाइज 1.1 को कवर करना है। एक्सरसाइज 1.1 को देखे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को देखे। आयोटा के ऊपर लिखा हुआ है 14, आयोटा के ऊपर 14 का मतलब होता है, इसको लेके आयोटा की पावर 2 ऊपर 7। आयोटा स्क्वायर को मैंने बताया था -1 ऊपर 7। तो अब -1 के ऊपर 7 का मतलब क्या होता है, -1 होता है। फिर क्या दूसरा पार्ट अब करते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। माइनस आयोटा ऊपर क्या है, 23। पहले ये माइनस के ऊपर क्या आएगा, 23 आएगा, यानी -1 के ऊपर 23 और साथ में आयोटा के ऊपर भी 23। -1 के ऊपर 23 का मतलब -1, इसको लेके 22 प्लस 1, तो -1 डॉट, अब इसका 22 अलग होगा, आयोटा की पावर 1 अलग से आएगा। -1 आयोटा की पावर 22 को लिखते हैं आयोटा पावर 2 ऊपर 11 डॉट आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा। अब देखिए -1 अपनी जगह, आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 ऊपर 11 डॉट आयोटा। तो -1 के ऊपर 11, ये उसको -1 बोलते हैं डॉट आयोटा। माइनस और माइनस +1 डॉट आयोटा, तो इससे क्या निकला, आयोटा। क्लियर। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। आयोटा की पावर -9, पहले तो इसके नीचे 1 लिख दे और इसको डिवीजन में लेके जाए ताकि ये पावर पॉजिटिव बने। अब ये पॉजिटिव बना। अब आप इसको लिख सकते हैं, 9 को लिख दो 8 जमा 1। आगे क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 8 आएगा डॉट आयोटा की पावर 1 आएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 8 को लिख सकते हैं 2 ऊपर 4 डॉट आयोटा, आयोटा पावर 1 इक्वल टू आयोटा। तो
तो 1 डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ऊपर 4 डॉट आयोटा, तो आगे क्या होगा सर, 1 डिवाइडेड बाई -1 के ऊपर 4 है, तो इससे +1 आएगा डॉट आयोटा। 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो आयोटा आएगी। अब आपने आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करना है, डिवाइड करना है, ताकि नीचे से नेगेटिव पावर आयोटा ख़त्म हो जाए। तो ऊपर आएगा आयोटा, आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, -1। 1 को -1 आयोटा से डिवाइड करोगे तो इसे माइनस आयोटा आएगा। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट को करते हैं जी। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया, वो करें, अगर नहीं हो सकता तो करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्या लिख रहे हैं, कहते हैं कि इन दोनों को ऐड कर दो। 3 × 1 + 2 आयोटा फिर कॉमा -2 × 1 - 3 आयोटा। क्योंकि हमने ऐड करना है, पहले तो 3 मल्टीप्लाइड होगा, 3 × 3, 3 दूने 6 आयोटा होगा। कामा हटा दो, प्लस लगा लो, क्योंकि आपने ऐड करना है। तो इससे आ जाएगा -2 माइनस ज़रब माइनस प्लस, 3 दूने क्या होगा, 6 होगा। अब 3 में से 2 निकाल दोगे, 1 आएगा, आयोटा वाला आयोटा, 6 + 6 क्या होता है, 12 होता है। तो सिंपल सा आंसर था। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। 1/2, ये पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, -2/3 आयोटा फिर कॉमा 1/4 -1/3 आयोटा। पहले कामा को हटा दोगे, सोल्यूशन सिंपल है जी। कामा मैंने हटा दी, कामा आप हटा दोगे और इसकी जगह लगा दोगे प्लस, तो 1/4 -1/3 आयोटा। ये दोनों आपस में ऐड होंगे, 1/2 जमा 1/4 -2/3 आयोटा -1/3 आयोटा। 4 दूने क्या होता है, 8 होता है, 4 × 4 होता है, 2 × 2 होता है। अब इन दोनों से माइनस कॉमन कर दो, कॉमन किया, आयोटा भी कॉमन कर दो, कॉमन किया, तो अंदर आएगा 2/3 जमा 1/3। 4 जमा 2 6 होता है, 6/8 माइनस, अब देखिए जब दोनों का सेम बटाओ तो 1 बटा ले ले, ऊपर वालों को ऐड कर दे। 2 जमा 1 क्या होता है, 3 होता है। 2 × 2 3 6 होता है, 4 दूने 8 होता है, तो 3/4, 3 और 3 कैंसल, माइनस आयोटा। ठीक हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इस तरह साइड करते हैं, थर्ड पार्ट को देखते जाइए सर। √2 कामा 1 है, कामा 1 कामा √2 है। अब दोनों को ऐड करना है, दरमियान में कामा हटा दोगे और इसके साथ लगा लोगे 1 डॉट आयोटा, फिर कॉमा 1 प्लस इसके साथ लगा लोगे आयोटा। ठीक हो गया। अब ये इसके साथ ऐड होगा, √2 + 1 आएगा, 1 डॉट आयोटा और ये आपस में ऐड होंगे, 1 प्लस इन दोनों से आयोटा भी कॉमन होगी। ठीक हो गया जी। ये दोनों फिर आपस में ऐड नहीं होते, क्योंकि एक रेशनल है और एक एर रेशनल है। ठीक है, ऐड होते हैं लेकिन पॉइंट में वैल्यू आती है, पॉइंट में वैल्यू लाने की ज़रूरत नहीं है। अब जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 03 के पार्ट नंबर 1 को उठाते हैं जी। क्या लिखा हुआ है, अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या लिखा हुआ है, 3 √3 -5 √7 आयोटा फिर कॉमा √3 + 2 √7 आयोटा। जब सब्ट्रैक्शन डालोगे तो इधर कॉमा हट जाएगा, तो कॉमा आप हटा दोगे, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस और ब्रैकेट √3 + 2 √7 आयोटा। अब 3 √3 -5 √7 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाइड होगा, -3 उधर भी माइनस मल्टीप्लाइड होगा, 2 √7 आयोटा। अब देखिए दोनों का स्क्वायर रूट सेम है, इधर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 से 2 निकाल दोगे, 2 √3। अब देखिए ये इन दोनों का स्क्वायर रूट सेम है, ये -5 है, ये -2 है, -5 -2 -7 √7 आयोटा। सिंपल सा रिजल्ट था।
अब निकालते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट को उठाते हैं। -3, 1/2 फिर दरमियान में है कॉमा 3, 1/2। आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है तो 3, 1/2 कामा हटा दोगे 3, 1/2। अब देखें -3 ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो -3 आ जाएगा। फिर लगाओगे कामा 1/2 फिर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -1/2 -3 -6 1/2 1/2 कैंसल तो क्या आएगा 0। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल। अब निकालते हैं थर्ड पार्ट A,0, 2, -b। अब आपने दोनों के दरमियान चूंकि सब्ट्रैक्शन करना है तो कामा हटा दोगे 2, -b। अब देखिए ये होगा A, 0 -2, -b यानी A से 2 सब्ट्रैक्ट होगा फिर कामा आएगी माइनस और माइनस प्लस आएगा 0 + b। तो A - 2 0 + b से क्या आएगा b आएगा। ये आपका सिंपल सा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 को करते हैं। क्या कहते हैं 2 आयोटा, 3 आयोटा, इनको मल्टीप्लाइड करना है। तो 2 आयोटा फिर कामा हटाओगे इनके दरमियान ब्रैकेट आएगी 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 6 आयोटा आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 तो रिजल्ट आएगा -6। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 को करते हैं। 3 आयोटा, 2 × 1 - आयोटा। पहले तो इस ब्रैकेट को हटाओगे 3 आयोटा × 2 × 1 - आयोटा। पहले 2 3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 6 आयोटा × 1 - आयोटा। 6 आयोटा इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे 6 आयोटा, इधर प्लस होता है प्लस ज़रबे माइनस, माइनस 6 ज़रबे 1 6 होगा आयोटा ज़रबे आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस आएगा तो इसे प्लस इसको तरतीब दे दो 6 + 6 आयोटा। सिंपल सा आंसर था जी, बिल्कुल। अब हमने थर्ड पार्ट को कवर करना है। थर्ड पार्ट को देखते जाइए। √2, 3 स्क्वायर रूट आयोटा, 2 स्क्वायर रूट 2। इधर आई थिंक माइनस है, चलो जी माइनस लेते हैं। √3, 2 आयोटा ठीक हो गया जी, इधर प्लस है तो √2 + 3 स्क्वायर रूट आयोटा, कामा हटा दोगे ब्रैकेट डाल दोगे 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब पहले 2 अंदर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 2 स्क्वायर रूट 4 आएगा। ये स्क्वायर रूट 2 अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 3 दूने 6 आयोटा आएगा। ये मल्टीप्लाइड हो चुका है दोनों के साथ। अब देखिए 3 अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 2 स्क्वायर रूट 6 आएगा, साथ में आयोटा। 3 अंदर वाले 3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, क्या आएगा बाहर वाला 3 अपनी जगह 9, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड होगा आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 4 क्या होता है 2 होता है। अब देखिए स्क्वायर रूट 6 को लोगे साथ में आयोटा भी लोगे, -3 + 2 इससे आएगा -1। पॉइंट क्लियर। -3 स्क्वायर रूट 3 का रिजल्ट क्या होता है 3, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। 2 दूने 4 होता है, -1 लिखने की ज़रूरत नहीं और माइनस माइनस प्लस आएगा 3 3 9 होता है। 4 × 9 को क्या बोलते हैं 13 स्क्वायर रूट 6 आयोटा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल। अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 05 के पार्ट नंबर 1 को। कहते हैं कि इसका ये फॉर्म बना ले, इस क्वेश्चन का ये फॉर्म। तो 1 + आयोटा लिखा हुआ है, नीचे है आयोटा। जब आप नीचे से आयोटा ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने आयोटा से मल्टीप्लाइड करना है, डिवाइड भी करना है। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे यानी आयोटा इधर आ जाएगी, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा आयोटा, दरमियान में प्लस, आयोटा आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, नीचे होगा आयोटा ज़रबे आयोटा आयोटा स्क्वायर।
अब आगे क्या करोगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये -1 आगे लिख दे, फिर प्लस आयोटा लिख दे, डिवीजन में लिख दे -1। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस इसके प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस। ये इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। 13 की नीचे 5 माइनस 12 आयोटा है, तो इसकी सोल्यूशन देखे, सिंपल सोल्यूशन है। देखे जो नीचे है इसका कंजुगेट ले ले। कंजुगेट क्या होता है, ये प्लस होगा और ये प्लस के साथ मल्टीप्लाइड होगा और डिवाइड भी होगा। ठीक हो गया जी। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। तो 5 माइनस 12 आयोटा इंटू 5 प्लस 12 आयोटा। 13 5 65 होता है, 13 13 12 126 आता है, आई थिंक सो। ठीक हो गया। नीचे फार्मूला अप्लाई होता है, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका मतलब होता है कि 5 का स्क्वायर और माइनस 12 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 65 प्लस 126 आयोटा, डिवीजन में क्या आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 25, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ये मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इस तरह +1 आएगी। तो 65 प्लस 126 आयोटा डिवाइडेड बाई, इससे आएगा 169। तो 65 की नीचे भी 169 आएगा, 126 की नीचे भी 169 आएगा। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि बटा सारों का होता है। अब देखिए, अब आते हैं, अब निकालते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है सर, 4 माइनस 3 आयोटा, डिवीजन में क्या है 4 प्लस 3 आयोटा। अब आप क्या करोगे, ये जो नीचे वाला है इसका कंजुगेट लोगे। कंजुगेट इसका क्या होता है, 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि हमने ये सिंबल चेंज करना है। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। तो 4 प्लस 3 आयोटा इनटू में आएगा 4 माइनस 3 आयोटा। 4 4 के साथ मल्टीप्लाइड होता है 16, 4 3 के साथ मल्टीप्लाइड होता है 12 आयोटा, 3 4 के साथ मल्टीप्लाइड होता है 12 आयोटा। माइनस ज़रबे माइनस प्लस होता है, 3 3 9 होता है, आयोटा ज़रबे आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। नीचे फार्मूला अप्लाई करोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 16 माइनस 12 आयोटा माइनस 24 आयोटा। 9 अपनी जगह, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नीचे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर। तो 16 माइनस 24 आयोटा, माइनस ज़रबे प्लस माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 माइनस 24 आयोटा, डिवीजन में आएगा 25। 9 जमा 16 25। 7 की नीचे 25 आएगा और 24 की नीचे भी 25 आएगा, साथ में आयोटा। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब देखते जाइए, प्रूव दैट द सम एज वेल इज द प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं। एक Z1 लिया हमने, a प्लस बी आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, सॉरी एक। फिर कहते हैं कि इसका कंजुगेट भी ले लो, इस Z1 का कंजुगेट, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगी, यानी a माइनस बी आयोटा। फिर कहते हैं इन दोनों को 8 कर दो, इन दोनों को 8 करते हैं, a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। तो Z1 प्लस Z2, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। Z1 का बार माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा कैंसिल, तो a प्लस a को 2a बोलते हैं। अब देखिए इसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं है, ये सिंपल 2a आ गया, तो ये क्या आ गया, रियल। और आपसे यही टारगेट था कि आपने क्या लेके आना है, रियल नंबर। अब इसका सेकंड पार्ट ये कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिया था a प्लस बी आयोटा,
इसका कंजुगेट क्या आता, a माइनस बी आयोटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। तो आपका फार्मूला हो जाएगा z1 डॉट z1 बार, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। तो z1 डॉट z1 बार इससे आ जाएगा a स्क्वायर और दूसरे से आ जाएगा b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो z1 डॉट z1 बार इससे आ जाएगा a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ जाएगा +1। अब देखिए z1 डॉट z1 बार ये भी क्या आ चुका है, रियल। सिंपल सा रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 तो बड़ा सिंपल था जी, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 लेते हैं। z1 की वैल्यू आपने लेनी है 1 प्लस 2 आयोटा, z2 की वैल्यू आपने लेनी है 2 प्लस 3 आयोटा। फिर आपने फाइंड करना है z1 प्लस z2 होल मॉडुलस। अब देखिए आप क्या करोगे, z1 की वैल्यू डाल दोगे 1 प्लस 2 आयोटा, दूसरी वैल्यू भी डाल दोगे। अब आपने क्या करना है, 1 प्लस 2 को 3 बोलते हैं, 2 जमा 3 को 5 आयोटा बोलते हैं। इसका मॉडुलस का मतलब कि इस वैल्यू का स्क्वायर और इस वैल्यू का स्क्वायर ऊपर आएगा अंडर दी रूट। 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, ऊपर अंडर दी रूट। 9 जमा 25 को क्या बोलते हैं, 34 अंडर दी रूट। आपका पार्ट 1 हो चुका है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब आपको दोबारा z1 की वैल्यू गिवन है 1 प्लस 2 आयोटा, वही वैल्यू है z प्लस 2, z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब आपने निकालना है z1 डॉट z2 का होल मॉडुलस। अंदर z1 की वैल्यू डाल दे 1 प्लस 2 आयोटा, दरमियान में डॉट 2 प्लस 3 आयोटा होल मॉडुलस। अब आप क्या करोगे, 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2, आगे मल्टीप्लाइड होगा 3 आयोटा, 2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 4 आयोटा। 2 ज़रबे 3 को 6 बोलते हैं, आयोटा ज़रबे आयोटा को आयोटा स्क्वायर बोलते हैं। अब देखते जाइए, 3 जमा 4 को 7 आयोटा कहते हैं, 2 अपनी जगह। अब देखिए 6 अपनी जगह, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दोगे तो 2 इससे -6 आएगा, तो वो आगे मैंने किया, ठीक हो गया। इससे आ जाएगा -4 प्लस 7 आयोटा। अब आपने इसका स्क्वायर लेना है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। मॉडुलस लेंगे और 7 का स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट, -4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। 16 जमा 9 को क्या, 16 जमा 49 को क्या बोलते हैं, 65 स्क्वायर रूट। क्या कोई कन्फ्यूजन है इसमें? नो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसका थर्ड पार्ट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, वही वैल्यू है, z1 की वैल्यू है 1 प्लस 2 आयोटा और z2 की वैल्यू क्या है, z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। कहते हैं कि z1 की नीचे z2 होल मॉडुलस फाइंड कर दो, और हमें पता है कि जब होल मॉडुलस होता है तो ऊपर का अलग और नीचे का अलग। अब देखिए z1 अंदर डाल दे 1 प्लस 2 आयोटा इसका मॉडुलस, 2 प्लस 3 आयोटा इसका मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब कि इस वैल्यू का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट, इस नीचे वाले इस 2 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट। फिर आगे रिजल्ट, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऊपर वाले को 5 बोलते हैं, नीचे वाले को 13 बोलते हैं। अब आप इस तरह करो, दोनों को एक अंडर रूट में डाल दो, 5 के नीचे 30। क्या कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा है, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, 5 माइनस 2 आयोटा। कहते हैं कि इसका रियल पार्ट फाइंड करें और इमेजिनरी। तो इसका सोल्यूशन देखें, इसका सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल है। 2 प्लस 3 आयोटा डिवीजन में है 5 माइनस 2 आयोटा। इसका कंजुगेट लोगे। कंजुगेट का मतलब होता है कि ये सिंबल प्लस कर दो, प्लस के साथ मल्टीप्लाइड, प्लस के साथ डिवाइड।
ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। ऊपर वाले आपस में मैंने मल्टीप्लाइड किए, नीचे वाले आपस में मैंने मल्टीप्लाइड किए। 2 5 10 होता है, 2 दूने 4 होता है, 3 5 15 होता है और 3 दूने 6 होता है। आयोटा ज़रबे आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। 10 होता है, 4 जमा 15 19 होता है, साथ में आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर। ये देखिए ये -10 प्लस 19 आयोटा माइनस 6, नीचे होगा 25। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, वो इसके साथ प्लस हो जाती हैं। ठीक है, तो 10 में से 6 निकाल दो, 4 आएगा प्लस 19 आयोटा, नीचे होगा 29। अब 4 की नीचे 29 आएगा, 19 की नीचे 29, साथ में आयोटा। ये आपका रियल पार्ट है जी, रियल इक्वल टू 4/29। ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी इक्वल टू 19 के नीचे 29। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 को उठाते हैं। 1 + 2 आयोटा ऊपर होल स्क्वायर, डिवीजन में क्या है? 1 - 3 आयोटा। पहले इस फार्मूले को ओपन कर दो, यानी 1 का स्क्वायर जमा 4 आयोटा का स्क्वायर जमा 2 दूने 4 आयोटा, a + b होल स्क्वायर फार्मूला मैंने यूज़ किया। तो ऊपर आएगा 4 आयोटा का स्क्वायर, इससे 1 - 4 + 4 आयोटा, डिवीजन में होगा 1 - 3 आयोटा। इससे आ जाएगा -3 + 4 आयोटा, डिवीजन में होगा 1 - 3 आयोटा। अब आप कंजुगेट लोगे, ये प्लस हो करोगे, प्लस के साथ मल्टीप्लाइड और डिवाइड करोगे। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। तो 1 - 3 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा। अब -3 ज़रबे 1 -3, -3 3 9 आयोटा, 4 जमा 4 आयोटा, 4 3 12 होता है और आयोटा का स्क्वायर होता है। a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो -3 -4 -5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -12। तो नीचे आएगा 1, फिर आएगा 9 आयोटा का स्क्वायर, इसको +1 बोलते हैं। इससे आ जाएगा -15 और -5 आयोटा, डिवीजन में होगा 10। -15 के नीचे 10, -5 के नीचे 10 आयोटा। 2 3 5 से कैंसिल होते हैं, ये 3 5 3 15, 3 2 नीचे 5 1 5 और 1/2, यानी -3/2 और -1/2 आयोटा। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब ये तो थर्ड पार्ट है, मैं वो आपके लिए एज असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, काइंडली इसको आप लोग करें। ठीक हो गया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। पहले है प्रॉपर्टी A1। A1 क्या कहता है कि अगर आपके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको ऐड कर दो एक साइड पे, फिर जगह चेंज कर दो, फिर ऐड कर दो, इन दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा। इसको बोलते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का क्या तरीका है कि आपने एक Z1 लेना है a + b आयोटा, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है c + d आयोटा। पहले लेफ्ट साइड को उठा लो, यानी Z1 + Z2। Z1 की वैल्यू a + b आयोटा, दरमियान में +c + d आयोटा। रियल रियल के साथ ऐड होगा a + c, b और आयोटा, इन दोनों से आयोटा कॉमन करोगे, b और d को ऐड कर दोगे। अब देखिए a + c और c + a को आप जगह चेंज कर सकते हैं, b + d और d + b इनको भी जगह चेंज करके दे सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो c + a आयोटा इनके साथ और इनके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो d आयोटा और b आयोटा। इसको आगे कर दे, इसको पीछे कर दे, तो c + d आयोटा फिर प्लस a + b आयोटा। ये बात कहाँ से चल रही है? Z1 + Z2 से। तो Z1 + Z2 इक्वल टू, ये आपका Z2 है और दूसरा आपका क्या है? Z1 है। सिंपल सा रिजल्ट। अब इसको प्रूफ करते हैं एग्जाम्पल से।
एग्जाम्पल 1.1.3.1 आपको z1 की वैल्यू गिवन है 1 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू गिवन है 3 - 5 आयोटा। पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड उठाना है। क्या लेफ़्ट साइड उठाना है? z1 + z2। पहले z1 की वैल्यू 1 + 3 आयोटा, दरमियान में +3 - 5 आयोटा। तो z1 + z2, 1 + 3 को 4 बोलते हैं, 3 आयोटा - 5 आयोटा, ये -2 आयोटा। इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने राइट हैंड साइड को उठा लेना है, z2 + z1। अब z2 की वैल्यू क्या है? 3 - 5 आयोटा, दरमियान में +1 + 3 आयोटा। 3 + 1 4 होता है, -5 + 3 इससे -2 आयोटा है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर देके तो z1 + z2 का आंसर इक्वल हो चुका है z2 + z1। इस तरह हमने ये प्रॉपर्टी क्या कर दी? वेरीफाइड कर दी। अब हमने A2 को प्रूफ करना है। किसको प्रूफ करना है? A2 को। A2 क्या कहता है कि z1 + z2 + z3 का आंसर इक्वल करना है z1 + z2 + z3 के साथ। अब आपने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना है, यानी z1 + z2 + z3। z1 की वैल्यू a + b आयोटा, दरमियान में प्लस, फिर ब्रैकेट, z2 की वैल्यू c + d आयोटा, और z3 की वैल्यू मैंने e + f आयोटा ले ली। तो a + b आयोटा फिर दरमियान में प्लस, इन दोनों को इकट्ठा ऐड कर दो। इनसे आयोटा कॉमन करो या आयोटा कॉमन ना करो, कोई मसला नहीं, इन दोनों को इकट्ठा ऐड कर दो। अब देखिए इनके साथ आयोटा नहीं है, वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक होगा। और ये इनके साथ ऐड हो जाएगा, b आयोटा + d आयोटा + f आयोटा। अब देखिए इनमें ब्रैकेट हटा सकते हैं, इनको आगे कर दो, यानी a + c कर दो, और e को बाहर कर दो। अब आस्तर करो, इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, f आयोटा को बाहर कर दो, और साथ साथ इससे आयोटा सारों से कॉमन कर दो। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए ये पार्ट और ये ब्रैकेट पार्ट, ये इसके साथ लिख दो, यानी a + c + b आयोटा + d आयोटा, और e + f आयोटा वाला पार्ट साइड पे कर दो। अब देखिए a के साथ b आयोटा आगे लिख दो, क्योंकि वो इसका टर्म है। c के साथ d आयोटा आगे लिख दो, और e + f आयोटा को बाहर कर दो। ये आपका z1 है, दूसरा आपका z2 है, तीसरा आपका z3 है। कहाँ से स्टार्ट लिया था? z1 + z2 + z3 से। इस तरह हम ये ला भी क्या कर चुके हैं? प्रूफ कर चुके हैं। अब इसका आ रहा है एग्जाम्पल, इसका आ रहा है क्या आ रहा है? एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आप खुद करें तो इंशाल्लाह इससे आपकी ये वीडियो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बेस्ट विशेस, गुड लक, क्योंकि आगे थोड़ा लेंथी पर हो जाएगा ना।